जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। अकबर के मंत्री बीरबल की बेटी सुभावती, जयमल की बेटी लीलावती की गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के चरणों में अनंत निष्ठा थी। वह दोनों ही श्री कृष्ण की भक्ति थी। दोनों गोवर्धन में श्री नाथ जी के दर्शनों के लिए आया करती। लीलावती शोभावती ताज बीवी के पास जाती। ताज बेगम, जिसे ताज बेगम को सत्संग और श्री कृष्ण चरित्र श्रवण करने का अवसर मिलता था, जिससे ताज बेगम के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई। बीरबल की बेटी शोभा जब ताज बेगम से मिलने जाती तो अक्सर वृंदावन और गोसाई जी विट्ठल जी की चर्चा किया करती थी। शोभावती ने ताज बेगम को ब्रजधाम गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी की इतनी महिमा बताई कि ताज बेगम को ब्रजधाम गोसाई जी विट्ठल नाथ जी के दर्शन की लालसा हो गई। बादशाह अकबर के हृदय में गोसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी के प्रति अकाल श्रद्धा थी। वो गोसाई जी के दर्शनों के लिए समय समय पर गोवर्धन आया करते थे। एक बार ताज बेगम अकबर से अनुमति लेकर गोसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गोसाई जी के दर्शन करके ताज बेगम कुछ समय के लिए गोवर्धन में रुक गई। गोसाई जी के सत्संग में भाग लेने लगी। ताज बेगम ने ब्रज में अनेक लीला स्थलियों के मंदिरों के दर्शन किए। ब्रजधाम में लता कुंजों का दर्शन करके ताज बेगम के मन में ब्रज के बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन फिर भी अकबर के आदेश के अनुसार उसे कुछ दिन बाद दिल्ली लौट आना पड़ा। अब ताज बेगम ब्रज से लौट तो आई, लेकिन उसका मन ब्रज में ही रमण रह गया। मुख से श्री कृष्ण नाम जप करने लगी। अखंड वृंदावन वास के लिए प्रयत्न करना उसका लक्ष्य हो गया। ताज बेगम श्री कृष्ण का एक चित्र अपने साथ लाई थी, जिसको पुष्प फल अर्पित कर उसकी सेवा करने लगी। अब ताज बेगम श्री कृष्ण के रूप से असक्त होने लगी। विचार करने लगी कि कैसा ब्रजधाम का अखंड वास प्राप्त हो। यदि बादशाह अकबर से उसकी अनुमति मांगू तो जाने नहीं देंगे। ऐसा विचार करके एक समय ताज बेगम गोसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गोसाई जी के दर्शन कर ताज बेगम ने गोसाई जी से कहा, महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पति की अभिलाषा को पूर्ण करें। मेरे पतियों मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। गोसाई जी ने कहा कि अपने पति के प्रत्येक आदेश का पालन करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इसके बाद ताज बेगम दिल्ली लौट आई। अकबर के प्रत्येक आदेश का पालन करने लगी। अकबर ने विचार किया कि ताज बेगम मेरी आज्ञा का पालन करती है, मुझे भी उसकी इच्छा पूर्ण करनी होगी। ऐसा विचार करके अकबर ने ताज बेगम से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? ताज बेगम ने विचार किया, यदि मैं ब्रजवास मांगू तो अकबर मना कर देंगे। इससे ताज बेगम ने कहा, महाराज मुझे आगरा के महल में निवास करना है, मुझे आगरा भेज दीजिए। अकबर इस वास के लिए मान गया। ताज बेगम को यमुना जी के रास्ते नाव से आगरा भेज दिया। आगरा ब्रज की सीमा पर स्थित है, इसलिए ताज बेगम अब अक्सर गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, वृंदावन के स्थानों के दर्शन के लिए जाने लगी। ताज बेगम गोसाई जी का सत्संग भी सुनने के लिए आया करती थी। वो सत्संग में जिस लीला का श्रवण करती उसी में चिंतन में डूब जाती थी। अब ताज बेगम का हृदय भी श्री कृष्ण के विरह में जलने लगा। वो भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लौटती रही। ताज बेगम की वेशभूषा भी बदल गई। एक दिन अकबर बादशाह आगरा आया। आगरा में अकबर की दूसरी पत्नियों ने अकबर से ताज बेगम की शिकायत करी। ताज बेगम बदल चुकी है, उसकी वेशभूषा भी बदल गई है। कलमा कुरान छोड़कर श्री कृष्ण का चित्र हृदय में लगाए रोती रहती है। सदैव श्री कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। उसका खाना पीना भी बदल गया है। आप ताज बेगम का ध्यान दीजिए, वरना कल को बदनामी होगी। अकबर ने जब रानियों से ताज बेगम का विवरण सुना तो इससे प्रभावित हुए, हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने ताज बेगम से कुछ नहीं कहा, किसी चीज के लिए नहीं रोका। ताज बेगम की दासी ने ताज बेगम को बताया कि आपके विरोध के समस्त रानियां अकबर से आपकी शिकायत कर रही हैं। ताज बेगम ने किसी को कुछ नहीं कहा, अपने इसी कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। गोविंद देव जी के साक्षात दर्शन ताज बेगम हर समय श्री कृष्ण को ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगी। महल में ना कोई सत्संग था ना कीर्तन। ताज बेगम दुखी रहने लगी। उसे ब्रज के मंदिर संतों की याद आने लगी। ताज बेगम ने खाना पीना छोड़ दिया, शरीर कमजोर हो गया। एक दासी ने ताज बेगम की इस अवस्था के लिए अकबर को बताया। अकबर ने ताज बेगम के पास गए।
उसने पूछने लगा कि तुम बहुत दिनों से बहुत दुखी हो, रोती रहती हो, तुम्हें किस बात का दुख है? ताज बेगम ने कहा, मुझे वृंदावन वास करना है, जहाँ नित्य सत्संग प्राप्त होता है, संतों के दर्शन होते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हें हृदय से श्री कृष्ण की भक्ति की है, जो बड़े भाग्य से किसी किसी को ही प्राप्त होती है। तुम चिंता मत करो, मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम जाओ वृंदावन वास करो। ताज बेगम वृंदावन आ गई, कुटिया में रहने लगी। उस समय वृंदावन में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर था। ताज बेगम को गोविंद जी के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अपने को म्लेच्छ मानकर मंदिर के भीतर नहीं जाती थी। यह ताज बेगम को मंदिर में आने से रोक नहीं थी। ताज बेगम नित्य श्री गोविंद देव के मंदिर के द्वार पर चौखट पर प्रणाम करके लौट जाती, लेकिन ताज बेगम के हृदय में गोविंद देव के दर्शन की इच्छा थी। वह विचार करती थी कि मैं इस मलिन शरीर से मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी, गोविंद जी के दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात जानते हैं। जब वह किसी पुजारी के हृदय में प्रेरणा द्वारा मुझे मंदिर के भीतर बुलाएंगे, मैं दर्शन का सुख प्राप्त कर पाऊँ। ऐसा विचार करके प्रतिदिन मंदिर के द्वार से लौट जाती, चौखट पर प्रणाम करती, अपनी कुटिया में लौट आती। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन किसी भी पुजारी ने मंदिर के भीतर नहीं बुलाया। एक दिन ताज बेगम गोविंद देव मंदिर आई, चौखट पर प्रणाम करके कुछ प्रिय को श्री गोविंद जी को कहने लगी, आप तो दया के सागर हैं, मुझसे ऐसी निष्ठुरता क्यों? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती? मैं आपके दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगी जब तक आप स्वयं आकर दर्शन नहीं देंगे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर ताज बेगम अपनी कुटिया लौट आई। 3 दिन बीत गए, ताज बेगम ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण का स्मरण करते रोती रही। मध्य रात्रि पर ताज बेगम को अंश पीड़ा होने लगी। उसी समय उसके एक गंभीर वाणी सुनी, देखो ताज बेगम, तुम्हारे लिए भोजन और जल लाया हूँ। ताज बेगम ने देखा, नीला प्रकाश फैल रहा है, उसमें नीलम श्री गोविंद देव जी भोजन और जल लिए खड़े हैं। श्री गोविंद जी के दर्शन करते ही ताज बेगम को मूर्छा आ गई। श्री गोविंद जी के भोजन और जल को रख के अंतर्ध्यान हो गए। ताज की बेगम की मूर्छा खुली, सोचने लगी कोई स्वप्न था या सत्य। पूरी कुटिया में दिव्य सुगंध प्राप्त थी। जब ताज बेगम ने भूमि पर देखा कि भोजन की थाल और जल की झाड़ी रखी है, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। समझ गई ठाकुर जी सत्य में आए थे। ताज बेगम ने सोचा कि मेरे प्रण के कारण ठाकुर जी को रात्रि में आने का कष्ट उठाना पड़ा। ताज बेगम को प्रायश्चित हुआ। उसने धैर्य देते हुए ताज बेगम ने ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद का स्वाद ऐसा था, ताज बेगम ने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। उसका शरीर रोमांचित होने लगा, हृदय एक नवीन उत्साह से भर गया। ताज बेगम भगवान की लीला को स्वप्न करने लगी। अगले दिन ही गोविंद देव के पुजारी ठाकुर जी के भोग की थाली और जल की रानी खोजने लगे। किसी को नहीं मिली। मंदिर के पुजारी गढ़ आकर मंदिर को देखने लगे, लेकिन मंदिर तो बंद था। भोग की थाली जल की धारी कैसे गायब हो सकती है? यहाँ कुटिया में ताज बेगम ने भोग की थाल और जल की थाली मांझ करके दासी के हाथों मंदिर भिजवा दी। दासी को भोग की थाली और जल की झाड़ी लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर में पुजारी स्तंभ थे। उन्होंने दासी से पूछा, तुमने भोग की थाली और जल की झाड़ी कैसे ली? दासी ने बताया, महारानी ताज बीवी ने भिजवाया है। पुजारी ताज बेगम के पास गए। ताज बेगम से पूछने लगे, आपके पास कैसे आई? ताज बेगम ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुजारी ताज बेगम के भाग्य की सराहना करने लगे। यह बात धीरे धीरे ब्रजमंडल में फैल गई। दूर दूर से लोग ताज बेगम के दर्शन के लिए आने लगे। ताज बेगम ने अपने जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे भक्त भगवान की कथा शायद ही सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।